देख सकते हो सामने से भाई 4 पैसेंजर चल के आ रहे थे, टोटल 80 रुपये का टिप। लेकिन भाई इनको मैं ले करके नहीं जा सकता, पता है क्यों? और भाई इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है ना कि भाई बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि कब कहाँ से क्या टूट जाएगा भाई, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, 4 बजे से लेकर के भाई अभी रात के 9 बजे तक की। और दिन की कमाई की अगर बात करें तो भाई वो ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग फाइनली गांव से वापस आ चुके हैं और भाई गांव से वापस आने के बाद ये अपना पहला दिन है जहां हम अपनी बादशाह को लेकर के भाई निकल पड़े हैं आज की मेहनत मजदूरी करने के लिए। और भाई आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को डे और नाइट यानी कि अभी से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक जब हम खाना खाने जाते हैं उस टाइम तक भाई क्या कुछ कमाई होती है और खाना पीना खा करके निकलने के बाद रात तक क्या कुछ कमाई होती है, सब कुछ पूरा डिटेल में भाई बताने वाले हैं। दिन और रात दोनों में क्या फ़र्क है, ज़्यादा कमाई भाई किस टाइम होती है, सब कुछ भाई आगे आप लोग को इस ब्लॉग में पूरा डिटेल में जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। अभी चलते हैं यहाँ से सीधे स्टैंड और भाई सुबह सुबह का पहले बोनी करते हैं। और हाँ भाई टोपी पहन रखा है मैंने, टकला हो चुका हूँ, तो प्लीज़ इसके बारे में कोई कमेंट नहीं। तो भाई लोग स्टैंड तो पहुंचने वाले हैं और भाई स्टैंड में आज तो भाई बहुत सारी गाड़ियां दिख रही है मुझे यहाँ से ही। आप लोगों को शायद से भाई क्लियर नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, लेकिन मैं भाई साफ साफ देख पा रहा हूँ। देख लो भाई, अब आप लोग को दिख रहा होगा भाई कितनी सारी गाड़ियाँ लगी है। और भाई आज स्टैंड में एक कार भी लगी है, वो भी भाई भाड़ा मारेगी क्या अपने स्टैंड से? लगता है उसने भी भाई नंबर वगैरह लगा रखा है। और जगह ना होने के कारण देख सकते हो इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी है। और ये कार भाई ये भी नंबर में है, इसका भी भाई नंबर है। बाकी इधर देख सकते हो 3 गाड़ियाँ और है। तो पूछते हैं भाई अपना नंबर किसके बाद है। तो फाइनली भाई लोग सुबह सुबह का बोनी करने के लिए 4 पैसेंजर लेकर के निकल पड़े हैं उनके मंजिल की ओर। और भाई इसके किराए की अगर बात करें तो भाई पैसेंजर से हमने किराए का बात नहीं किया है, ठीक है ना। वैसे तो एक पैसेंजर का किराया भाई 20 रुपये करके होता है, तो टोटल 4 पैसेंजर है तो 80 रुपये मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं पैसेंजर कितना देते हैं, क्योंकि भाई किराया हमने तय नहीं किया है। अगर 10 रुपये कम भी देंगे तो भाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सुबह सुबह का भाई बोनी करना है। तो फाइनली भाई लोग पैसेंजर वगैरह को लेकर के पहुंच चुके हैं उनके मंजिल की ओर। अब देखते हैं भाई हमको किराया कितना मिलता है। तो फाइनली भाई लोग जो मैंने सोचा था वही भाड़ा हमको मिला, 80 रुपये। तो चलिए आज का सुबह सुबह का बोनी तो 80 रुपये से हो चुका है। और अभी टाइम है दोबारा स्टैंड पहुँचते हैं, क्योंकि अभी भाई स्टैंड से और पैसेंजर वगैरह मिलेंगे। तो भाई लोग रास्ते से ही हमको 3 पैसेंजर और मिल गए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी स्टैंड जाने की ज़रूरत है नहीं। और इनको जहाँ जाना है वहाँ पर भी भाई एक व्यक्ति का किराया समझो तो 20 रुपये करके होता है। तो समझो तो 60 रुपये का धंधा पानी भाई अपना और हो चुका है। तो फाइनली भाई लोग दूसरा टिप अपना रास्ते से ही कंप्लीट हो गया है। और दूसरा टिप अपना हुआ भाई 60 रुपये से। सोचा था भाई स्टैंड जा कर के दूसरा टिप कंप्लीट करेंगे, लेकिन रास्ते से ही हो गया। चलो कोई नहीं भाई, रास्ते से हो या स्टैंड से हो, बस भाई भाड़ा होना चाहिए और कमाई होना चाहिए। तो चलते हैं। अभी तो स्टैंड से भाई भाड़ा वगैरह होगा नहीं, देखेंगे अगर कम गाड़ियाँ होगी तो स्टैंड में लगाएंगे, वरना भाई अभी से लेकर के कुछ देर तक रनिंग में ही भाड़ा मारेंगे। तो भाई लोग आज सुबह से ही मेन रोड में दौड़ रहे हैं। सुबह सुबह का फर्स्ट बोनी भाई जिस पैसेंजर से हमने किया था उनको भाई जहां जाना था वो भाई मेन रोड होकर के ही जाना पड़ता है। और भाई जो सेकंड टिप हमको मिला उनको भाई जहां जाना था भाई वहां पर भी जाने के लिए समझो तो मेन रोड होकर के ही जाना पड़ता है, दूसरा रास्ता है नहीं। खैर चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भाई पुलिस वाले तंग नहीं करते हैं उतना ई रिक्शा को। और जहाँ उनको जाना था वहाँ पर भाई ट्रैफिक वगैरह भी नहीं रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी से चलते हैं अपने एरिया में और भाई उधर ही घूम घूम के इधर उधर भाड़ा मारते हैं। तो भाई लोग अभी हमको मिल चुका है एक और भाड़ा, वो भी रास्ते से ही। सामने आप लोगों को माल दिख रहा होगा, ये कुछ माल है जिसको भाई लेकर के जाना है बस स्टैंड यानी कि जंक्शन, ठीक है ना। तो कार्टून वगैरह तो बहुत ज़्यादा है भाई। अब ये अपनी बादशाह में आएगा या फिर नहीं, देखते हैं। जैसे तैसे करके लेकर के जाएंगे, अगर भाई ठीक ठाक किराया मिल गया तो। 200 रुपया दीजिएगा। 200 तो बहुत हो गया भैया, 150 लीजिए। उतना में तो नहीं होगा भैया। उतना में तो भैया जाते ही हम लोग डेली। मालूम तो है इतना माल है। तो फाइनली भाई लोग अपनी बादशाह में हमने माल लोड कर लिया है, देख सकते हो भीतर की तरफ और ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और भाई इस माल में ज़्यादा वेट नहीं है, ठीक है ना, एकदम हल्का ही माल है, चॉकलेट वगैरह है। एक कार्टून का वेट भाई समझो तो 7 से 8 किलो होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो भाई 10 किलो, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए फटाफट से इस माल को लेकर के चलते हैं, खाली वगैरह कराते हैं। तो फाइनली भाई लोग माल लेकर के पहुंच चुके हैं उसके अड्डा पर। देख सकते हो भाई लोग खाली कर रहे हैं, आधा अपनी बादशाह खाली हो चुका है, आधा और माल बचा है। 2-4 कार्टून होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो माल लोडिंग करना और खाली करना सारा भाई इन्हीं लोगों का जिम्मेवारी था, मुझे कुछ नहीं करना था। और इसका किराया भाई मुझे कितना मिलेगा वो आगे आप लोग को बताते हैं।
तो भाई लोग जंक्शन बस स्टैंड का माल खाली करवा के वहाँ से निकल चुके हैं और भाई सच बता रहे हैं, दिन भर में ना ऐसा रिजर्व भाड़ा भाई मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई दिन भर में अगर 1-2 रिजर्व मिल जाता है ना तो समझो तो दिन भर चाप नहीं रहता है, आराम से कमाई धमाई करते हैं। और ये जो भाड़ा था ये भाई लगभग मान के चलो तो 2.5 से 3 किलोमीटर का सफ़र था और इसके किराए की अगर बात करें तो भाई 150 रुपया हमको मिला। तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं स्टैंड भाई खाली था तो हमने भी अपनी बादशाह को लगा दिया। और अभी आप लोग को 2 गाड़ियां दिख रही होगी, एक तो अपनी बादशाह जो कि भाई 1 नंबर में खड़ी है और दूसरे नंबर में भाई ये पीले रंग की गाड़ी, और अभी भाई इसी का नंबर है, उसके बाद अपनी बादशाह का नंबर है। तो रुक करके यहीं पर थोड़ा आराम करते हैं और आगे का जो भी भाड़ा वगैरह होगा वो भाई यहीं से मारते हैं। तो भाई लोग जिसका नंबर था पहले वो गाड़ी तो भाई पैसेंजर लेकर के जा चुकी है और अभी दूसरे नंबर पे अपनी बादशाह का ही नंबर था, लेकिन अपने साथ भाई एक पोपट हो चुका है। ऐसा भाई जब होता है ना तो सच बताते हैं पूरा मूड ख़राब हो जाता है। अभी भाई जिस गाड़ी का नंबर था 1 नंबर पे वो तो भाई पैसेंजर लेकर के चली गई और अभी अपना ही नंबर था, देख सकते हो सामने से भाई 4 पैसेंजर चल के आ रहे थे, टोटल 80 रुपये का टिप। लेकिन भाई इनको मैं लेकर के नहीं जा सकता, पता है क्यों? क्योंकि भाई अपनी बादशाह का भाई टायर पंचर हो चुका है और भाई ऐसे टाइम में भाई पंचर हुआ ना कि भाई पूरा दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है ना भाई। पूरे 80 रुपये का टिप था जो कि भाई छूट चुका है। तो चलिए अब कर भी क्या सकते हैं, टायर वगैरह चेंज करते हैं। तो फाइनली भाई लोग टायर तो हमने चेंज कर लिया और भाई टायर बहुत ही गलत समय में पंचर हुआ, बहुत सारा भाई भाड़ा छूट गया, अच्छा टिप। तो खैर चलिए अब कर भी क्या सकते हैं, टायर तो अपना भाई ठीक हो गया है और टायर पलटी करने के बाद अभी भाई 20 रुपये का हमको मात्र टिप मिला था, तो मार कर गई भाई दोबारा स्टैंड पहुँच चुके हैं। तो फाइनली भाई लोग दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और भाई भूख लग चुकी है और टाइम भी समझो तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से सीधे घर। और अभी तक की कमाई की अगर बात करें सुबह से लेकर के भाई अभी दोपहर के 2:30 बजे तक की, तो भाई देख लो ये कुछ पैसे हैं भाई, ठीक है ना, जो कि भाई मैंने अभी तक कमाए हैं सुबह से लेकर के अभी तक। कुछ खुले पैसे भी है, चिल्लर पैसे। तो फिलहाल इसको तो हम अभी भाई गिनने वाले हैं नहीं, एक बार में भाई रात को ही गिनेंगे कि आखिर दिन में क्या कमाई हुई और रात के टाइम में क्या कमाई हुई और दिन की कमाई में और रात की कमाई में क्या फ़र्क है। सब कुछ भाई आगे आप लोग को रात में ही पता चलेगा। तो प्लीज़ ब्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा। अभी चलते हैं घर, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद भाई दोबारा से अपनी बादशाह को लेकर के निकलेंगे। तो फाइनली भाई लोग शाम के 4 बज चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। खाना पीना हो गया है अपना और आराम भी हमने कर लिया है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि ठंड के मौसम में भाई लोग रात बहुत जल्दी हो जाती है। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं अपनी बादशाह को लेकर के और आगे की कमाई धमाई करते हैं। दिन में तो भाई समझो तो ठीक ठाक कमाई हो ही गई, अब रात को देखते हैं भाई क्या कमाई हो पाती है। तो फाइनली भाई लोग घर से अपनी बादशाह को लेकर के निकल चुके हैं और भाई शाम के 4 बजे का माहौल आप लोग देख सकते हो। भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई शाम के 6 बज रहे हो। सभी लोगों ने अपनी भाई गाड़ियों का लाइट भी जला दिया है, देख सकते हो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई शाम का बोनी करते करते पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो फाइनली भाई लोग शाम का बोनी करते करते पूरा अंधेरा हो चुका है, देख सकते हो। उधर में भाई अपनी बादशाह खड़ी है, ठीक है ना। और शाम का बोनी आज का अपना हुआ है भाई 40 रुपये से। तो चलते हैं अभी और कमाई धमाई करते हैं, देखते हैं भाई कितना कमा पाते हैं। तो भाई लोग हमको अभी रास्ते से एक और भाड़ा मिल चुका है रिजर्व, ठीक है ना, देख सकते हो। सामने 2 भाई लोग हैं जो कि भाई अपनी बादशाह में माल वगैरह लोड कर रहे हैं। टोटल 4 बैग है और भाई इसका वजन बहुत ही ज़्यादा है। 2 लोग भाई मिल करके उठा रहे हैं, फिर भी भाई नहीं उठ रहा है। तो भाई लोग माल वगैरह लोड करवा करके ले करके निकल चुके हैं। लेकिन सच बताए तो भाई इस माल के भाड़े में भाई टोटल लॉस हो गया, ठीक है ना। क्योंकि भाई माल का वेट इतना ज़्यादा है ना कि पूछो मत। अगर डबल भाड़ा भी होता ना तो भी भाई लॉस था पूरा। भाई समझो तो अपनी बादशाह का भाई हालत ख़राब हो चुका है। ऊपर से भाई रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है कि पूछो मत, एकदम आराम से जाना पड़ रहा है। और भाई इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है ना कि भाई बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि कब कहाँ से क्या टूट जाएगा भाई, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं भाई, माल लोड करवा करके समझो तो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और जिसका माल है वो भाई लोग भाई समझो तो बाइक से अपना आराम से आगे चल रहे हैं। तो अब चलते हैं भाई, जैसे तैसे करके खाली करवाते हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते। तो भाई लोग जैसे तैसे करके माल तो लेकर के पहुंच चुके हैं जहां पर भाई माल को पहुंचाना था। और भाई आज के बाद ऐसा भाड़ा भाई मैं कभी भी नहीं मारूंगा भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इस माल को लेकर के आने में। तो फाइनली भाई लोग जो माल का हमको भाड़ा मिला था वो माल भी हमने पहुंचा दिया। और भाई जो माल हमको मिला था वो था भाई सुपारी का, ठीक है। टोटल 4 बैग था और भाई उसका वेट बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है ना। और उसके किराए की अगर बात करें तो भाई 200 रुपया हमको मिला। लेकिन भाई समझो तो नुकसान हो गया क्योंकि भाई वेट बहुत ज़्यादा था। दिन के समय में भाई जो माल लेकर के गए थे 150 रुपये में, उसका वेट भाई बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन इसका वेट भाई इतना ज़्यादा था कि पूछो मत, पूरा हालत ख़राब हो गया था उसको लेकर के जाने में। ऊपर से रास्ता भाई इतना ज़्यादा ख़राब कि भाई पूछो मत। तो खैर चलिए कोई नहीं, जैसे तैसे करके भाई माल तो पहुँचा दिया हमने। तो दिन में एक हमने रिजर्व मारा और शाम को एक रिजर्व मारा, तो हो गया बराबर। और बाकी का जो भी भाड़ा मारना है अब चलते हैं और पैसेंजर का भाड़ा वगैरह मारते हैं।
तो अभी भाई लोग रात के 7 बज रहे हैं और रात के 7 बजे का सीन देख सकते हो आप लोग स्टैंड का। सामने आप लोग को 2 गाड़ियां दिख रही होगी, एक तो भाई सीधी है, हो सकता है भाई इसी का नंबर हो या फिर पता नहीं, ठीक है ना, और एक भाई उल्टी। तो इसका भाई ड्राइवर वगैरह है नहीं, ये भाई ऐसा ही लगा है समझो तो, ठीक है ना। तो अभी शाम के टाइम में भाई स्टैंड में उतना ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं लगता है, क्योंकि भाई शाम के टाइम में स्टैंड से उतना कुछ खास भाड़ा वगैरह समझो तो होता नहीं है। और अपनी बादशाह भाई इधर खड़ी है, जिसका भाई लाइट जला करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी भाई स्टैंड में रुकने वाले हम है नहीं, 5 से 10 मिनट रुकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद भाई रास्ते से इधर उधर घूम करके भाड़ा मारेंगे, क्योंकि स्टैंड में बैठे तो समझो तो भाई पनौती लग जाएगा। तो भाई लोग रात के 8 बज रहे हैं और 8 बजे का माहौल क्या है आप लोग देख सकते हो। पूरा भाई रास्ता सुनसान हो गया है, ठीक है ना। इक्का दुक्का भाई गाड़ियाँ आप लोग को दिख रही होगी, बाकी पूरा रास्ता सुनसान हो गया है। तो ठंड के टाइम में भाई ऐसा ही होता है, रात बहुत जल्दी हो जाती है और लोग घर भी बहुत जल्दी चले जाते हैं। यही भाई अगर गर्मी का टाइम होता तो रात के 10 बजे तक लोग आप लोग को रास्ते में दिखते। तो देखते हैं, अभी से तो भाई कमाई धमाई उतनी कुछ खास होगी नहीं। तो भाई लोग रास्ते का क्या माहौल है मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठंड का मौसम है तो भाई 8 बजते बजते पूरा रास्ता सुनसान हो जाता है। तो अभी से समझो तो भाई कमाई धमाई होगी नहीं, ठीक है ना। 1-2 पैसेंजर भी मिल जाए तो भाई बहुत है। तो देखते हैं, अगर मिले तो मिले, वरना भाई यहाँ से चलते हैं सीधा घर। और आज के दिन भर की कमाई क्या हुई आप लोगों के सामने गिनेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। तो भाई लोग फाइनली पहुंच चुके हैं घर, और जिस बात का आप लोग को भाई बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी समझो तो आ चुकी है। लेकिन उससे पहले भाई मैं आप लोगों को टाइम दिखा देना चाहता हूं। तो भाई ये देखो 9 बज कर के भाई 45 मिनट हो रहे हैं, यानी कि भाई 10 बजने वाले हैं। सुबह के 9 बजे ही भाई हम अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकले थे, यानी कि समझो तो 12 घंटे हो चुके हैं। और कमाई की अगर बात करें तो भाई ये अपने शाम की कमाई है, शाम के 4 बजे से लेकर के भाई अभी रात के 9 बजे तक की। और दिन की कमाई की अगर बात करें तो भाई वो ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है ना। ये भाई अपने दिन की कमाई है, सुबह के 9 बजे से लेकर के दोपहर के भाई 2 बजे तक। और भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि सुबह में ही भाई ज़्यादा कमाई हुई है रात से ज़्यादा। तो चलिए, उधर कुछ खुले पैसे भी है देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए इन सब पैसों को भाई गिनते हैं और देखते हैं भाई शाम को कितनी कमाई हुई और भाई रात को कितनी कमाई हुई। तो फाइनली भाई लोग सारा पैसा हमने गिन लिया है और हिसाब किताब बैठा दिया है हमने। इधर जो आप लोग पैसा देख रहे हो ये भाई अपने शाम की कमाई है, ठीक है ना। ये कुछ खुले पैसे आप लोग देख रहे हो, तो इन सबको मिला करके भाई यहाँ पर टोटल है 300 रुपये, ठीक है, जो कि भाई अपने शाम की कमाई है 4 बजे से लेकर के अभी रात के 9 बजे तक। और इधर जो आप लोग पैसे देख रहे हो ये भाई अपने दिन की कमाई है, सुबह के 9 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक। और इधर है भाई टोटल 420 रुपये, और 10 रुपये उधर भी है, तो उसको भी ऐड कर देते हैं तो समझ लो भाई हो जाते हैं 430 रुपये। तो टोटल अगर भाई सबको करते हैं तो भाई हो जाता है 730 रुपये। और खुले पैसा का भाई कोई हिसाब नहीं होता है, क्योंकि वो भाई मिक्स हो ही जाते हैं। तो टोटल भाई आज की अपनी कमाई हुई 730 रुपये। शाम के टाइम में भाई हमने 300 रुपये कमाया और दिन के टाइम में भाई 430 रुपये। तो शाम से ज़्यादा समझो तो भाई दिन में ही कमाई हुई, क्योंकि भाई ठंड का मौसम है तो रात को जल्दी लोग घर से निकलते नहीं है और फटाफट से घर आ भी जाते हैं। तो दिन में ही भाई ठंड के टाइम में समझो तो अच्छी खासी कमाई होती है, रात में उतना कुछ खास कमाई होता नहीं है। तो खैर चलिए, इसी के साथ भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर भाई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।